नमस्ते। उत्तर प्रदेश में एक खबर जो सनसनी की तरह फैली हुई है और सबसे ज्यादा बातचीत जिस एक खबर पर हो रही है, हम भी उसी पर कुछ बातें आपसे साझा करने के लिए आए। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के जेल में तबीयत बिगड़ने और उसके बाद हॉस्पिटल से मृत करार दिए जाने के बाद की पूरी कहानी पर। सरकारी गवाही और सरकारी दस्तावेज ये कहते हैं कि हार्ट अटैक आने से मुख्तार अंसारी का निधन हुआ। वो बांदा जेल में बंद थे और उसके बाद उनको अब उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, जहां सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन ये मामला केवल एक माफिया डॉन के मारे जाने या गुजर जाने का नहीं है। ये सीधा मामला होता तो शायद इस पर इतनी बात नहीं होती, लेकिन इसके बीच में कुछ पेच फंसे हुए हैं जिन पर लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला और सबसे अहम सवाल कि कोई कैदी जेल में कैद हो और वह यह शिकायत करे कि उसे जहर दिया जा रहा है। चंद रोज पहले उसके परिवार के लोग जब मिलने जाएं तो मिलने वालों में दो लोगों का, छोटे बेटे उमर का नाम और भाई अफजाल का नाम हो, लेकिन उमर को मिलने न दिया जाए। और जब अफजाल अंसारी मिलकर निकले तो सार्वजनिक तौर पर मीडिया में यह बात कहते हुए पाए जाएं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जेल में मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा है, मारने की साजिश हो रही है। तो जो सबसे बड़ा बिंदु इस पूरी बातचीत का, इस पूरी विमर्श का है, वो ये कि क्या इस देश में मानव अधिकार नाम की कोई चीज क्या वाकई बची नहीं है? क्योंकि मानवाधिकार के कानून कहते हैं, संविधान कहता है कि मनुष्य के मानवीय अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, बेशक वो जेल में ही क्यों ना हो। इसलिए कैदियों का बाकायदे एक प्रारूप बना हुआ है कि आप जेल में कैदियों के साथ क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। लेकिन जेल में इसी उत्तर प्रदेश में हत्या हुई। जेल में पहले इसी गाजीपुर पूर्वांचल के पूरे माफिया झगड़े का एक व्यक्ति मुन्ना बजरंगी मारा गया, जेल में मौत हुई। खराब, पता नहीं क्या हुआ, आप भी जरा खोजिएगा। और अब जेल का एक कैदी ये कहता है कि उसे मारा जा रहा है जहर दे करके, स्लो पॉइजन। और धीरे धीरे उसका शरीर काम करना बंद कर रहा है, पेट फूल रहा है, तबीयत बिगड़ रही है। उसे आईसीयू ले गया गया। आईसीयू में उसे फिट करार के फिर वापस बैरक में भेज दिया गया। और जब तबीयत बिगड़ी तो अब उसे मृत करार दिया गया। ये सवाल खड़े करता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी हों या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हों, इन लोगों ने जेल में, जेल के भीतर जो कुछ हुआ है, इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। और यह सवाल वाजिब है कि तमाम तरह से यह सारी की सारी चीज एक शंका, एक संकट, एक मुश्किल पैदा कर रही है, जो इस तरह की तमाम चीजों में एक देश के सामने गहरे सवाल खड़े करती है कि अगर जेल में लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो ये गहरा संकट है लोकतंत्र का। तो इस पर बात हो रही है। बाकी दूसरा पहलू जो विमर्श का है, जो बातचीत का है, जिस पर बात होनी चाहिए, अपराधी अपराधी होता है, माफिया माफिया होता है, डॉन डॉन होता है, सरगना सरगना होता है।
उसकी कोई जाति, उसका कोई धर्म देख करके अगर बंटवारा होगा, तो ये समाज के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर मुख्तार अंसारी 60-65 मुकदमे का एक नाम है, एक विवादित नाम है, माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, तो 100 मुकदमे वाला भी गुंडा और बदमाश है, जिसमें वही सारे मुकदमे उसी प्रकृति के हैं, जिस प्रकृति के मुख्तार अंसारी पर है। तो समाज के बीच एक विमर्श होना चाहिए कि गुंडे और गुंडे में फर्क नहीं हो सकता, माफिया माफिया में फर्क अगर कोई सरकार कर रही हो, कोई समाज कर रहा हो, एक 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 नए तरह का नैरेटिव खड़ा करे, तो ये समाज के लिए एक संकट की बात है। लोग तो ट्विटर पर उन लोगों की लिस्ट साझा कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री, चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जाति मानी है, खुद उन्होंने कहा कि वो क्षत्रिय हैं और उन्हें गर्व है क्योंकि उनकी जाति में भगवान भी पैदा होते हैं और कई कई बार पैदा होते हैं। हालांकि वो योगी होने के बाद उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि योगी होने के बाद कोई व्यक्ति जाति धर्म इन सब से ऊपर उठ जाता है। तो वो सारे अपराधी, जैसे मैं कुछ बस नाम ले रहा हूं और ये सरकारी रिकॉर्ड है, ये कोई किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ब्रजेश सिंह, जिसकी सबसे बड़ी अदावत मुख्तार अंसारी के खिलाफ थी, पूर्वांचल में अपराध किया, पुलिस कहती है अपराध किया, तो कोई आज की तारीख में ये नहीं कह रहा है कि अपराध नहीं किया। लेकिन अपराध और अपराध की प्रकृति में फर्क है। एक समाज विज्ञान एक सवाल आपसे पूछेगा कि एक किस्म का सामंती वर्चस्व अगर किसी समाज में है, वहां लाठी के दम पर, वहां गोली के दम पर, वहां दबंगई और गुंडई से अगर एक तबका वर्चस्व में है, तो पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया का समाजशास्त्री इतिहास कहता है कि बहुत दिन तक बाकी तबका गुलाम बन के नहीं रहता है, और उसके बीच से भी लोग पैदा होते हैं और लोग हुए। केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, गाजीपुर, मऊ में नहीं, पूरे देश, पूरे दुनिया में हुए। और ये समाज शास्त्र का इतिहास अध्ययन कहता है। लेकिन अगर आपने एक किस्म के सामंती वर्चस्व को, दबंगई को, गुंडई को महान बताया और दूसरे दबे कुचले की आवाज बन करके भी कोई गुंडई हुई, तो गुंडा केवल वही नहीं होगा। उस गुंडई के परिभाषा को भी जरा इस देश के समाज को समझना होगा। लेकिन दो गुंडे अगर लड़ रहे हैं, दो माफिया लड़ रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, तो दोनों के साथ एक जैसा सलूक हो, ये किसी भी सभ्य समाज की बुनियादी शर्त है। अगर 60, 63, 65 मुकदमे मुख्तार अंसारी पर हैं और वो अपराधी है, माफिया है, सरगना है, तो एक सूची सोशल मीडिया में लोग शेयर कर रहे हैं। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, उदयभान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे। ऐसे लंबी लिस्ट है। क्या इस तरह की लिस्ट अगर वो मुख्यमंत्री की जाति बिरादरी या सत्ता में बैठे किसी ताकतवर व्यक्ति की जात बिरादरी से मैच खाए, तो उसे सरकारी संरक्षण मिले? वो राजनीति में तो सब थे, मुख्तार अंसारी भी विधायक थे, मुख्तार अंसारी भी संसद का चुनाव लड़े। तो जो परिभाषा, जो शर्त मुख्तार अंसारी पर लागू होती है, वही उनके प्रतिद्वंदियों पर क्यों लागू नहीं होती? एक समाज को इसकी चिंता करनी चाहिए, अन्यथा न्याय होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये दो पहलू जो इस पूरे प्रकरण में किसी भी समाज के लिए सवाल पैदा करते हैं कि अगर आप किसी की जाति, किसी के धर्म को देख करके जेल में हत्या हो, खुद मुख्तार अंसारी, उनका परिवार कह रहा है, एक बार जांच हो जाए। खुशी मनाई जा रही है और एक तरफ मातम छाया हुआ है। ये फर्क बताता है कि लड़ाई केवल ठेके पट्टे की नहीं, कि लड़ाई केवल दो गैंग का वार नहीं थी। इस लड़ाई का सामाजिक और राजनीतिक आधार है कि एक तरफ
कुछ लोग मसीहा कहते हैं जिन्हें, उनके मारे जाने पर कुछ लोग खुश हैं और यही इसका अध्ययन का एक टूल है। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, जितने लोग खुश हैं उनका एक सोशल ऑडिट कर लीजिए कि वो कौन लोग हैं, और जो लोग उदास हैं, परेशान हैं, निराश हैं, वो कौन लोग हैं। एक अध्ययन होना चाहिए समाज का। और फिर से मैं कह रहा हूं कि अपराध या हिंसा किसी भी चीज का निदान नहीं हो सकती, क्योंकि हिंसा और अपराध के रास्ते में सब ताकत का प्रयोग है। जो जहां ताकतवर होगा वो कमजोर को मारेगा। हत्याएं ब्रजेश सिंह के गैंग ने भी की, हत्याएं मुख्तार अंसारी की भी गैंग ने की, और जहां जो ताकतवर हुआ उसने कमजोर को मारा। इसलिए एक सभ्य समाज के लिए अगर कोई मुझसे पूछे तो अपराध, हिंसा, हत्या, दबंगई, इससे बहुत दूर तक का रास्ता आप नहीं तय कर पाएंगे। आपको अपने समाज को अगर बचाना है तो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन करें, लोगों को जागरूक करें, सचेत करें अपने अधिकारों के प्रति, और एकजुट करें। इस तरह से लाए हुए परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं। समाज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने, गांधी ने, नेहरू ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, तमा मंडल ने, कांशीराम ने, इन लोगों ने समाज के स्थायी परिवर्तन के लिए एक सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन चलाए। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि समाज की पैरोकारी सबसे बेहतर क्या होगी, वो ये होगी कि अहिंसक एक सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन हो जिसमें शिक्षा की बात हो, कलम और किताब दी जाए, अधिकारों के प्रति सचेत किया जाए, अन्याय के प्रति जागरूक किया जाए और एकजुट किया जाए। वह समाज आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, सत्ता तक पहुंचता है और स्थायी तौर पर वो अपने पीढ़ियों को गुलामी से आजाद कराता है। लेकिन यह भी उतनी ही कड़वी सच्चाई है कि जब सामने गोला बारूद, बम चले, लाठी चले, तो तुरंत प्रतिक्रिया उभर पड़ती है। ये मानव स्वभाव है। तो क्या इस देश ने कभी भी इन दो पहलुओं को खुले दिल से बात की, या कुछ जाति और कुछ धर्म के लोगों को केवल अपराध के चश्मे पर फिट करके आतंकवादी, गुंडा, मवाली, अमानवीय बनाकर बदनाम कर दिया गया? इसका विश्लेषण समाज को करना चाहिए। अगर आप यह करेंगे तो आप ताकत में होंगे, तो अपने वाले गुंडे को बचाएंगे। फिर कल को जब चीजें बदलेंगी तो फिर प्रतिक्रिया में यह सब चक्र घूमता रहेगा। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। सबके लिए न्याय का रास्ता, न्याय का तरीका एक होना चाहिए। ये एक सैद्धांतिक पक्ष है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष से पूर्वांचल की राजनीति का ये है कि जिन लोगों ने हत्या की, जैसे कृष्णानंद राय हत्याकांड की बात आती है और तमाम हत्याकांड की बात आती है जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम आता है, इनके गैंग के लोगों का नाम आता है, और वो सजा मिली। लेकिन ब्रजेश सिंह जी, धनंजय सिंह जी, विनीत सिंह जी, ऐसे कई नाम आते हैं। तो कानून तो दोनों को एक चश्मे से देखे। सामाजिक संदर्भ में वहां चीजें बदल जाती हैं। आप देखिए कि चुनाव के ठीक पहले ये जो कुछ भी हो रहा है, अतीक अहमद को लाइव कैमरे के सामने गोली मारी गई, मुख्तार अंसारी के इस तरह से मरने की खबर आई, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? कौन सी पार्टियां किन लोगों के पक्ष में खड़ी होती हैं? अगर आप इसकी राजनीति और समाज विज्ञान नहीं समझते और आप इन चीजों को धर्म से जोड़ देंगे, आप इन चीजों को अपनी राजनीति से जोड़कर एकांगी मूल्यांकन करेंगे, तो असल में आप न्याय नहीं कर रहे होंगे। इसलिए मुख्तार अंसारी या इस तरह के जितने भी लोग जिनका अपराध से रिश्ता रहा हो, उनके इतिहास में इस तरह की चीजें रही हैं। बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के कांड इस देश ने देखे, बहुत बड़े बड़े गुंडे पैदा हुए, अपराधी पैदा हुए। जब उनका समय आया, जो परिस्थितियां बदली, उनके प्रतिपक्षियों ने उन्हें मार दिया। कि जो ताकतवर हुआ उसने कमजोर को मार दिया।
और इतिहास लंबा है। मैं इस पूरे प्रकरण में केवल दो बातें कहना चाहता हूं, फिर से समराइज करके। पहला, कानून की नजर में कानून सबसे ऊपर होना चाहिए और कानून पर यकीन होना चाहिए। कोई कैद में है, कोई गिरफ्तार है, आरोप सिद्ध हो गया है, तो भी उसकी एक न्यूनतम मानवीय गरिमा होनी चाहिए और उस गरिमा को कानून के दायरे में पूरी तरह से पालन किया जाए। किसी को जेल में अतिरिक्त सुविधाएं न मिलें, तो किसी को जेल में हत्या का भी डर न रहे। यह कानून का राज अगर उत्तर प्रदेश में होता तो लोग सवाल नहीं उठा रहे होते। एक पहलू इसका यह है। और दूसरा पहलू, इस तरह के जितने भी पिछले 50 साल में, 60 साल में, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, पंजाब हो, जहां भी देखेंगे आप, सामंती वर्चस्व के खिलाफ एक किस्म का विद्रोह समाज में रहा है और विद्रोह की कई रूप बदलते हैं। इसलिए जब भी किसी ऐसी घटना पर विचार करें, तो जरा पूरे इतिहास को पढ़ लें, समझ लें कि कौन किसको मसीहा मानने लगता है और क्यों, और कौन किसको अपराधी बनाकर मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है राजनीति के तहत। मिट्टी में मिला देना कानून और संविधान के सामने एक चुनौती भरा राजनैतिक नैरेटिव है, जिसे आजकल बहुत तेज तेज बोल करके, गुस्से से बोल करके, खुशी जाहिर करके सामान्य बनाया जा रहा है। लेकिन इसकी गति फिर यही होगी कि जो ताकत में आएगा वो अपने प्रतिद्वंदी को मिट्टी में मिलाना शुरू कर देगा। ये स्वाभाविक है और ये समाज और देश की राजनीति दोनों के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि आज जो ताकत में है वो अपने ढंग से परिभाषा कर देगा कि जिसे हमने मिट्टी में मिलाया वो अपराधी था। ये तो एक एक रास्ता आपने दिखा दिया। ये खतरनाक है किसी भी समाज के लिए। समाज और देश के लिए सबसे बड़ा कोई है तो कानून और संविधान होना चाहिए और उसमें आम लोगों का यकीन बरकरार रहे। ये पहला बिंदु मेरा है। और दूसरा बिंदु, मैं किसी भी समाज की उन्नति के लिए मैं एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन जो अहिंसक हो, जो जिसमें हिंसा न हो, क्योंकि हिंसा लहू लहू बहाकर आप शांति नहीं, बराबरी नहीं पैदा कर पाएंगे। लेकिन इसके दूसरे पहलू को जाने बिना किसी को किसी की मौत पर जश्न मनाने या किसी की मौत पर उदास होने के बीच के रिश्ते को पहचानिएगा, उस राजनीति को पहचानिएगा। कहीं किसी राजनीतिक विमर्श ने आपके बीच के लोगों को अपराधी तो नहीं बना दिया। और उसी तरह के अपराध, उसी तरह के आरोप, उसी तरह के मुकदमे, उसी तरह की छवि के कुछ लोग मसीहा बनकर सरकारी संरक्षण में घूम रहे होंगे, तो दूसरा समाज ठगा हुआ महसूस करेगा। और नई पीढ़ी के लोगों को उस इतिहास को जरूर जानना चाहिए जो 50 साल पहले गुजरा, जब जो जो 50 साल पहले के सामंती संघर्ष, वर्चस्व के संघर्ष, सत्ता के संघर्ष से टकराया। लेकिन जब उन सामंती लोगों ने सीधे से लड़ाई नहीं लड़के जीत पाई, तो उन्होंने कूटनीतिक तरीके से घेर करके अपने लोगों को, छवियों को बिगाड़ा, उनको मारा, उनको अपराधी बना करके हमेशा के लिए एक खराब छवि में कैद कर दिया। बतौर नागरिक मेरा आग्रह आपसे होगा कि आप किसी भी ऐसे चश्मे जो टेलीविजन चैनल पर आजकल दिखेंगे, जो वोट की राजनीति से संचालित हैं, जिनको इस एजेंडे पर लगाया गया है, या वे लोग जो उस सामंती वर्चस्व के पैरोकार थे, जिनका वर्चस्व टूटा था ऐसी किसी भी सामाजिक परिवर्तन से, तो जरा उनको खुश होने दीजिए। आप ठहर करके विचार करिएगा। इतिहास से मरहूम कर दी गई पीढ़ियां वर्तमान के साथ भविष्य को बर्बाद कर लेती हैं। इसलिए इतिहास के संघर्षों को जरूर जाने, पहचाने, ताकि आप सही मूल्यांकन कर सकें। और अपराध से कोई समाज स्थिर और स्थायी नहीं हो पाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन से होगा, आंदोलन से होगा। लेकिन आप किसे अपराधी मानते हैं और किसे मसीहा, इसको लेकर के आप बहुत सजग रहें, खोजें, पढ़ें,
इतिहास को जानें, समझें, तब कोई राय बनाएं, तब किसी जश्न या उदासी में शामिल हो। वरना चंद तरह की ताकत के खेल में तराजू जिधर भारी है, उसकी परिभाषाओं की गिरफ्त में अगर समाज आ गया, तो ये समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। चंद दिनों की कुर्सी जो स्थायी नहीं होती, सत्ता का समीकरण बदल जाता है। समाज बहुत दिनों तक किसी भी तरह का, और खासकर भारत का समाज, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को न्याय राजधर्म का पालन करना चाहिए, और उनके लिए अपराधी की जाति और धर्म नहीं होती। एक तरह का प्रकरण, कोई शिक्षक मार दिया जाए, पुलिस मार दे, तो किसके घर पे बुलडोजर चले, किसके घर पे न चले, इसको लेकर के अगर फर्क दिखने लगेगा राजा के निगाह में, प्रजा प्रजा में फर्क दिखने लगेगा, तो ये राजा के लिए बुरा है, और उससे ज्यादा बुरा उस राज्य के लिए है। तो आप नागरिक हैं उस राज्य के, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बहुत सजग होकर के, संयमित होकर के, धैर्य के साथ चीजों को समझें, जानें, और तब कोई राय बनाएं। कहीं आपके साथ धोखा न हो जाए, इसके लिए सजग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।